दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बात असम की और असम के डिटेंशन कैंप की है। वहाँ से एक हसीना नाम की महिला को हाई कोर्ट के आदेश पर रिलीज़ किया गया और वो पहले भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि ये विदेशी महिला है और ये ज़बरदस्ती भारत में रह रही हैं, लेकिन हाई कोर्ट बीच में पड़ा और उनको डिटेंशन कैंप से छुटकारा मिला। लेकिन तकरीबन 6 महीने डिटेंशन कैंप में रही। वो बाहर निकल के आई तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे हर जात के हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, हर जात के लोग डिटेंशन कैंप पे हैं, लेकिन बेकसूर हैं और मुझे सिर्फ इसलिए रखा गया कि मैं मुसलमान थी। उन्होंने पूरा आरोप लगाया, प्रेस के सामने आरोप लगाया। उनके हस्बैंड ने भी ये बात कही जो कि बाहर थे, उनके ऊपर ये आरोप नहीं था। ऐसे कई केस आए हैं आसाम से कि आसाम में जो लोग जिनको डिटेंशन कैंप में और जिनको ट्रिब्यूनल ने ये बताया विदेशी, वो कोर्ट में गए, कोर्ट से वो छूट के आ गए हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें रही। और जो आप देखिए जब सेंसस हुआ वहाँ पे ये पता लगाने के लिए कितने लोग विदेशी हैं और कितने लोग भारतीय हैं, तो उसमें ज़्यादातर तादाद जो निकली वो भाजपा समर्थकों की निकली और यानी वो हिंदू थे उनकी तादाद ज़्यादा निकली जो वहाँ पर इल्लीगल रह रहे थे। मुसलमान बहुत कम थे, सारे लीगल निकले। लेकिन ये घटना इस बात को सही साबित करती है और उस बात को सही साबित करती है जिस तरीके से उन लोगों को बताया गया था, जैसा कि सेंसस में बताया गया था। हालांकि उस सेंसस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, दोबारा सेंसस की बात निकली और उसके बाद हमारे गृह मंत्री ने ये भी कहा है कि नहीं वो सही है, सारी चीज़ सही है। लेकिन ये क्या हो रहा है, इस तरीके से घटनाएं बराबर आ रही। आसाम का जो चला है हिसाब किताब कि वहाँ से पता लगाया जाएगा कि कितने लोग भारतीय हैं, कितने लोग बांग्लादेश के नागरिक हैं, बाहर के नागरिक, उनको वापस भेजा जाएगा। उस पर शेख हसीना की तरफ से आप देखिए उनकी सरकार की तरफ से कई बार विरोध भी जताया गया और इतना विरोध जताया गया कि वहाँ से कुछ मंत्री भारत आ रहे थे उस दौरान, उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया। और शेख हसीना ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था उसी ज़माने में कि जितने भी आपको बांग्लादेश के लोग मिले उन्हें वापस भेज दीजिए, हम लेने को तैयार हैं। लेकिन कोई आदमी ऐसा नहीं निकला था कि जो बांग्लादेशी हो, जिसके प्रूफ हो और जिनको वापस किया जाए। ये चीज़ आगे तक बढ़ती चली जा रही थी और इस तरीके से हर जगह हुआ है। आप ये देखें, इसके डाटा हैं, मैं आगे हम किसी एपिसोड में आपको बताऊंगा कि कितने लोग अभी तक भारत आए हैं जो इन्होंने बड़ा ढिंढोरा पीट रखा था। जो भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से जितने भी हिंदू हैं वो हम वापस लेंगे और दूसरे देशों के लोग जो यहाँ पे बसे हुए उनको हम वापस भेजेंगे। वापस कोई नहीं आया। हाँ, कुछ लोग अफ़गानिस्तान से ज़रूर माइग्रेट होकर आए हैं, उनकी तादाद जितनी है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है कि कितने लोग वापस आए। तो अफ़गानिस्तान से वापस आने का मकसद तो आप जानते ही हैं कि वहाँ इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई। तालिबान वहाँ पर छा गए हैं, के बाद ही वहाँ पर पूरी तरीके से इकोनॉमी तबाह हुई। वहाँ पे लोग अपने बच्चे बेचने को मजबूर हो रहे हैं पूरी तरीके से और उनके सारे पैसे फ्रीज कर दिए गए हैं, सारा बजट फ्रीज कर दिए गए हैं। इस तरीके से चल रही है सारी बातें। अब इसमें अगर हसीना नाम की जो महिला है वो बाहर निकलती हैं डिटेंशन कैंप से और अगर वे आरोप लगाती हैं मुसलमान हूँ और इसके बावजूद भी मुझे डिटेंशन कैंप में भेजा गया इसीलिए, और मैं भारतीय हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी माना है उनको कि भारतीय हैं, उनको वापस लेने के लिए उन्होंने सख्ती से आदेश दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद ट्रिब्यूनल जो कि विस्थापित जिसको ये अधिकार था कि वो पता लगाए कितने लोग वहाँ से इलीगल तौर पर रह रहे हैं, वो और असम पुलिस इस बात पे बजिद है कि कितने लोगों को बांग्लादेश भेजना और कितने लोगों को पाकिस्तान भेजना, कोई नहीं मिल रहा है। लेकिन तब भी भारत सरकार अपने आई वाश करने के लिए सब कर रही है। क्यों कर रही है ये कुछ पता नहीं है। आप देखिए कि असम के इलेक्शन में वो जीत गए, लेकिन बंगाल के इलेक्शन में किस बुरी तरीके से हारे, पंजाब में किस बुरी तरीके से हारे, तमाम जगह वो हार रही है भाजपा। लेकिन तब भी वो अपने किसी न किसी कानून को लेके आते हैं, CAA NRC को लेके आते हैं। CAA लागू हो गया जैसा ये कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है। ये कहते हैं कि लागू हो गया, लेकिन कई बार अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया इतने सालों में कि CAA का नोटिफिकेशन आए। अब देखिए कि CAA भी इस बात के लिए आगे बढ़ रहा है, उसके जो करता धरता है कि वो भी फिर CAA लागू न करने की बात कर रहे हैं। तो इनकी कथनी करनी में कितना बड़ा फ़र्क है। ये कहते कुछ है, क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं का इलेक्शन जीतना है इन्होंने,
लेकिन नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं। हाँ, आसाम का इलेक्शन जीत गए, उसके पीछे कई और वजह रही, लेकिन इस सरकार की जो मौजूदा सरकार है भारत की, इसकी कोई पॉलिसी समझ में नहीं आ रही कि वो चाहती क्या है। वो क्या देश में इसी तरीके अस्थिरता रखनी चाहती है? CAA NRC का डर दिखा के जो माइनॉरिटीज को डराना चाहती है? किसको डराना चाहती है? जबकि आप देखिए कि विकास के नाम पे 0 बटा सन्नाटा देश में फैला हुआ है। हर चीज़ के नाम से सिर्फ यहाँ हो रही है सांप्रदायिकता की बातें। मंदिर, मस्जिद, नमाज, चर्च, इन्हीं बातों पे लगता है कि अगला इलेक्शन लड़ा जाएगा, कोई विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ा जाएगा। हाँ, जगह जगह पत्थर डाले जा रहे हैं, किस्मत पे भी पत्थर डाल दिए गए हैं जो शिलान्यास के पत्थर कहलाते हैं कि ये हो रहा, वो हो रहा, इतने 100 करोड़ रुपये यहाँ दे दिए, इतने 100 करोड़ रुपये यहाँ दे दिए। कुछ सालों बाद अखबारों में छटपट खबर आती है कि वो पैसा ही नहीं रिलीज हुआ क्योंकि पैसा ही नहीं था। तो ये चीज़ें चलती हैं। अब ये देख लीजिए किस तरीके से बरगलाया जा रहा है देश को, किस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है देश को। ये सोचने वाली बात आपकी भी है, हमारी भी है, सबकी है। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।